सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी मालिक अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बअसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सरियतिन व अम्मर अलैना साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़सिरना हत्ता नज़लना मंज़िलन फ़क़ाम रजुलन फ़असरज दाब्बतहु फ़क़ुल्तु लहु ऐन तुरीदु फ़क़ाल उरीदुल अलफ़ फ़क़ुल्तु लहु ला तफ़अल हत्ता नसअल साहिबना फ़अतैना अबा मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ज़करना ज़ालिक लहु फ़क़ाल लअल्लक तुरीदु अन तर्जिअ इला अहलिका क़ाल ला क़ाल उन्ज़ुर मा तक़ूलु क़ाल ला क़ाल फ़अम्ज़ि राशिदन फ़न्तलक़ फ़बात मलियन सुम्म जाअ फ़क़ाल लहु अबू मूसा लअल्लक अतैत अहलक क़ाल ला क़ाल फ़न्ज़ुर मा तक़ूलु क़ाल नअम क़ाल अबू मूसा फ़इन्नक सिरत फ़िन्नारि इला अहलिका व क़अदत फ़िन्नारि व अक़बलत फ़िन्नारि वस्तक़बिल कज़ा फ़िल कन्ज़। मेरे मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रास्ता हमें दिया है ये मुकम्मल इताअत वाला रास्ता है। पूरी दुनिया में नाफरमानी की आग लगी हुई है। पूरी दुनिया में नाफरमानी की आग लगी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा के नहज पर क़र्ने अव्वल का हीरा हम लोगों को अता फरमाया। अल्लाह की इबादत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी के साथ हमें इताअत कैसे करना, ये चीज़ हमें समझ में आएगी। और इताअत ना करने का नुकसान क्या है, इताअत करने पर अजर क्या मिलता है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह हमें समझाते हैं। कुछ हुक्म कर दिया, साथियों ने बात मान लिया। हमारे जहन में, हमारी नज़र में इताअत उसी को समझते हैं। हमारे जहन में, हमारी नज़र में इताअत हम उसी को समझते हैं। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमा फरमाया करते हैं, अल्लाह उनके क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हुक्म करने वाला जब हुक्म करे उसके दिल में ये ख्याल ना आए कि अगर मैं इसको ये काम बोलूँगा तो ये नहीं सुनेगा। अगर मैं इसको
अगर ये काम बोलूँगा तो ये इस बात को नहीं सुन सकेगा और ये भी नाफरमानी में दाखिल है। ये भी नाफरमानी में इताअत के दर्जात होते, सारे सहाबा मुती हैं सिवाय मुनाफिकीन के। सारे सहाबा फर्मा बरदार हैं, हुक्म के मानने वाले, सिवाय किसके? सिवाय किसके? मुनाफिक लोगों के। लेकिन इताअत करने वालों में दर्जात अलग अलग हैं और वो दर्जे उनके इताअत की वजह से। एक है जैसा बोले वैसा मानना और दूसरा है मंशा को पहचानना। एक है जैसा बोले वैसा मानना। अब एक आदमी ने अपने पूरे कपड़े उतार कर बाल्टी में डाल दिया और लुंगी पर खड़ा है। यह मरकज़ की मिसाल है। किस पे खड़ा है? लुंगी पे खड़ा है और अमीर साहब से कह रहा है, अमीर साहब कपड़े धो लो। बेचारा अमीर साहब मरता क्या ना करता। अमीर साहब के मंशा में तो नहीं थी कि वो कपड़े धो। अब जाके आमिर साहब की मंशा नहीं थी कि वो क्या करे, कपड़े धोए। लेकिन आमिर साहब ने इजाज़त दे दी। अगर मैं इनकार करूंगा इसको क्या लगेगा, इसको भारी गुजरे। अगर मैं इनकार करूंगा कि नहीं तुझे अभी कपड़े नहीं धोने हैं तो टवल पे है, बहुत भारी गुजरेगा, वो नहीं चल सकेगा फिर उसका। सहाबा इकराम सारे के सारे फर्माबरदार हैं और सब के सब मंशा के पहचानने वाले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें भी दर्जे अता फरमाए। अबू बकर का दर्जा अलग है, उमर फारूक का दर्जा अलग है, उस्मान गनी का दर्जा अलग है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद का दर्जा अलग है। जिस तरह से अंबिया में फ़र्क़ मरातिब हैं और इसी तरीके से सहाबा के अंदर भी फ़र्क़ मरातिब हैं, वो उनकी इताअत की वजह से, उनके इताअत की वजह से। हम लोग इताअत का आम मफ़हूम ये लेते, अमीर साहब ने दस्तरखान पे बुला दिया और भागते भागते दस्तरखान पे आ गए। उन्होंने कहा चलो भाई, वो तो हमें भी नफ्स की ज़रूरत है। अमीर साहब ने कहा कि ठीक है अब जल्दी सो जाओ। मैंने कहा ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। मैंने कहा जल्दी सो जाओ। जब अमीर साहब ने कहा मोबाइल बंद कर दो, जब अमीर साहब ने कहा मोबाइल जमा कर दो, जब अमीर साहब ने कहा कि तुम तश्कील के लिए निकल जाओ, जब अमीर साहब ने कहा अब तुम्हारे आराम का वक्त नहीं है, तालीम के लिए आ जाओ, जब अमीर साहब ने कहा जी कि भाई तुम्हारा साल हो गया अब निकल जाओ, तुम्हारा महीना हो गया अब निकल जाओ, अब इताअत उस वक्त में कहाँ जाए? इताअत उस वक्त में कहाँ जाए? ये काम तो सरासर इताअत का है। अभी अमीर साहब बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में इर्तिदाद है। पूरी दुनिया तो बाद में देखेंगे, हमारे हर महल्ले में इर्तिदाद है, हमारे बेतम चल रहे। इर्तिदाद का मतलब कि काफिर बन जाना। क्या बन जाना? काफिर बन जाना।
इर्तिदाद कहते हैं इसको। मुसलमान बच्ची काफिर के साथ चले जाना, काफिर की बच्ची मुसलमान के साथ आ जाना, और हर महल्ले में इर्तिदाद। हम लोग ये समझ रहे हैं अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अल्लाह भी ये कहते हैं अगर तुम नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करेंगे तुम्हारे से अच्छा करने वाले लोगों को पैदा करेंगे, वो करेंगे, काम बन जाएगा। जिसको हमें हिदायत देना है तो हिदायत दे देंगे। मेरे अजीजों, इताअत जो है सिर्फ उन चीज़ों में नहीं है जिन चीज़ों को हमने अपने जहनों में समझ रखा है। इताअत उन चीज़ों में नहीं है जिन चीज़ों में हमने इताअत को समझ रखा है कि भाई दस्तरखान पर आ जाओ फ़ौरन आ गए, बिस्तर पे आ जाओ फ़ौरन आ गए जी, और मस्जिद में आ जाओ बस फ़ौरन आ गए। उन चीज़ों में नहीं, इताअत उन चीज़ों में भी है। और जो चीज़ें हमारे नफ़े के साथ साथ और काम के नफ़े के लिए, काम के नफ़े के लिए, जब तक साथी ताबेदार रहेगा, जब तक साथी बात मानने वाला रहेगा, जब तक साथी अल्लाह के अहकामात के दायरे में और जो है और खुरूज को लाजिम पकड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी गैबी नुसरतें फरमाएंगे। अल्लाह ने इस काम के साथ गैबी मदद फरमाई है। वरना तो हमें ये नज़र आता है कि भाई काफिर भी तो इसी दुनिया में हमारे साथ है, तो अपने काम धाम के साथ है। काफिर भी तो हमारे साथ इस दुनिया में रहते, वो अपने बीवी बच्चों में और अपने काम धाम के साथ है, तो फिर ईमान और कुफ्र का फ़र्क ही क्या रह जाएगा। ईमान और कुफ्र का फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, इताअत उन चीज़ों में भी है जो हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। इताअत उन चीज़ों में भी है और जिन चीज़ों के पूरा करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उन चीज़ों में भी इताअत है, उन चीज़ों में भी इताअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप उनकी सीरत पढ़ें और जैसे हयातुस सहाबा के ताल्लुक़ से बार बार कहा जाता है, सैकड़ों दफ़ा ये बात कही गई है कि हर ज़बान में, नहीं कि उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी में हयातुस सहाबा मौजूद है और इसको पढ़ सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इताअत करने वालों से भी एक स्टेप आगे, मंशा पहचानने वालों में से। क्या पहचानने वालों में से? मंशा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं आया। किसका हुक्म? हिजरत का हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं आया। 6 महीने पहले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानवर तैयार करके तैयार बैठे, हुक्म आएगा तो जाना है, हुक्म आएगा तो जाना है। ये मंशा पहचान, हुक्म आएगा तो जाना। दूसरे साहबा ऐसे हैं कि चलो अब निकलना है, भाई सर धोते धोते चले गए। क्या करते चले गए? सर धोते धोते चले गए, खजूर खाते खाते चले गए। वो इताअत पे हैं, किसमें? लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मंशा और तकाज़ा पहचानने वाले, मंशा और तकाज़ा पहचानने वाले थे। इस वक्त में मेरे नबी को किस बात से ज़्यादा खुशी होती है? इस वक्त में मेरे नबी को किस बात से ज़्यादा खुशी होती है?
और वो मंशा पहचान कर पूरा करने वाले थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। मेरे अजीज़ों, ये जो मेहनत है कि हम सबको इताअत पर लाने वाली मेहनत है। पूरी दुनिया में नाफरमानी की आग फैली हुई है और हमारे जहनों में इताअत का खाका बहुत थोड़ा है। हमने इताअत का मतलब ये समझ लिया है सिर्फ जमात में जाएंगे, अमीर साहब से पूछ के बाज़ार जाना है, अमीर साहब से पूछ के कपड़े धोना है। और इताअत का खाका सिर्फ हमने ये समझा है कि भाई अमीर साहब बोलेंगे तो दस्तरखान पे आना है। ये दो चार चीज़ों को हमने इताअत को समेट कर रख दिया है। मौलाना यूसुफ साहब रहमा के अक़वाल के मुताबिक इताअत वो चीज़ है, हुक्म करने वाला हुक्म करने में उसको ये खौफ ना महसूस हो मैं इसको ये बात कहूँगा तो ये बात नहीं पूरा कर सकेगा, ये मेरी बात पूरी नहीं कर सकेगा। अगर बोलने वाले को ये डर है तो वो इताअत नहीं है, वो सेटलमेंट है सिर्फ, वो इताअत नहीं, वो ताबेदारी नहीं, वो ताबेदारी नहीं। इताअत सिर्फ एक तरफा होती है, व्यापार दोनों तरफ से होता है। 10 रुपये का ले लो, नहीं मुझे 8 रुपये को चाहिए, अरे नहीं भी 8.5 का ले लो, ये तो व्यापार है। ये क्या है? व्यापार है। इताअत क्या होती है? 10 रुपये, ठीक है 10 रुपये तैयार, ठीक है 10 रुपये तैयार, 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये के लिए तैयार है। हुक्म करने वाले को इस बात का डर ना हो अगर मैं बोलूँगा तो ये बात नहीं मान सकेगा, तो ये इताअत नहीं है, इताअत का आला दर्जा नहीं है। ये हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमा के कौल के। मेरे अजीज़ों, जब तक दाई, जब तक काम करने वाले साथी ऐसी इताअत को नहीं पहुँचेंगे तो फिर तकाज़े नहीं पूरे हो पाएंगे। हमारे महलों से इर्तिदाद तो शुरू हो गई, एक ज़माना ऐसा आएगा जब दाई काम करना छोड़ देंगे, हमारे घरों से इर्तिदाद शुरू हो जाए। हमारे घरों से इर्तिदाद शुरू हो जाए। आमाल इतने फीके हो जाएंगे ईमान ना होने की वजह से कि उन अमलों से ना हमारी दुनिया बनेगी और ना आखिरत बनेगी। जिन अमलों की दावत हमें दी जा रही है वो अमाल दावत के साथ ही मुअस्सिर होंगे, क्योंकि कोई भी सहाबी दावत के बगैर नहीं है, कोई भी सहाबी दावत के बगैर नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो इताअत है ना हमारी, इसमें सबसे बड़ा नुकसान पेश आ रहा है ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से। जो घर में हैं वो लोग भी परेशान हैं और जो खुरूज में हैं और उनका खुरूज भी ख़राब हो जा रहा है, उनका खुरूज भी ख़राब हो जा रहा है। आम आदमी तो आम आदमी और आलिम लोग भी और इस फितने के अंदर मुलविस हो गए, मुलविस हो गए। हज़रत फरमाते, अगर किसी आदमी ने अपने मोबाइल फ़ोन से और अपने घर पर हेलो किया या अस्सलाम वालेकुम कर दिया तो उसने घर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अगर उसने यहाँ रहते हुए क्या कर दिया? हेलो कर दिया। हमारी एक जमात बहुत अच्छी थी अमीर साहब, वैसी कोई जमात नहीं है। हमारी एक जमात थी तो उस जमात का रूल क्या था, जो भी साथी आता नया उसको एक तो सिर मुंडाना और दूसरा काम था मोबाइल जमा करना। हमारी एक बहुत अच्छी जमात गुजरी, अल्लाह कबूल फरमाए उसको और उसके हर साथी को अल्लाह कबूल फरमा ले।
तो उस जमात का क्या मामूल था कि जो भी आए उसे, क्योंकि बाल तो टिकड़े मिकड़े तो होते ही हैं, आमतौर पर बच्चों के बाल तो ज़रा टिकड़े मिकड़े होते ही हैं और शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं। तो आते क्या करना, सबसे पहले उसका सर मुंडा, और सर मुंडाने के बाद और उसका मोबाइल फ़ोन जमा कर लेना, फिर उसके बाद जमात में नाम लिखना। उसके बाद क्या करना, जमात की बुक में नाम लिखना कि भाई ये इतने दिन इस जमात में करना है। हज़रत फरमाते हैं कि देखो, अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, उसने लंबी बात नहीं की, सिर्फ उसने फ़ोन करके हेलो भी कर दिया, तो अपने घर में दाखिल हो गया। अपने घर में क्या हो गया, दाखिल हो गया जी। जब हमारी जमात कहीं जाती है तो कुछ साथी ऐसे रहते, हमें डर रहता है कि अगर बोलेंगे तो ये फ़ोन नहीं देगा। तो 10 दिन होने के बाद, 20 दिन होने के बाद अब उनको हम बोलते कि भाई देखो, अब आखिर के 15 दिन रह गए हैं, अब तो तुम फ़ोन जमा कर, आखिर के 15 दिन तो भी क्या कर लो, सही सलामती से गुजार लो बगैर फ़ोन के। उसका नुकसान देखो इस रिवायत में। अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात में भेजा, हमारे ऊपर अमीर को मुकर्रर किया, साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को। हम पहुँचे एक जगह पर और क़याम किया, तो थोड़ी सी रात गुज़री, तो हम में से एक साथी उठकर खड़ा हुआ और अपनी सवारी की ज़ीन तैयार करने लगा। फ़ाज़रजा दाब्बतहू, वो अपनी सवारी को और उसकी कमर के ऊपर ज़ीन डाल के वो तैयारी करने लगा। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाने का इरादा करते हो? तो उसने कहा, मैं जानवर के लिए घास लाता हूँ, घास, जानवर के लिए घास लाता हूँ। हमारे एक साथी थे, हमारी जमात सिरोंज मध्य प्रदेश में काम कर रही थी, सिरोंज मध्य प्रदेश में काम कर रही थी। तो एक साथी मस्जिद में आए थे, तो हमने कहा कि उसको बुला कर ले आओ, उसको बुला कर ले आओ। वो आदमी बाहर चले गया तो ये भी पीछे चले गया। वो असर में आया उसको साथ लेके, हम परेशान मस्जिद में। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला अमीर साहब ये जंगल गया तो मैं भी जंगल चला। नहीं भाई तुम आ जाना था। नहीं तुमने कहा था उसे बुला कर लाओ, तुम्हारी नाफरमानी हो जाएगी, इसलिए मैं इसी के साथ चला। मैंने कहा तो फिर मैं खाना कैसे करें? मैं उसी का तोशा खाए। तो जंगल में क्या करें? जब वो काम करता तो हम भी उसके साथ काम कराएं। तो उसको ऐसा तैयार करके लाए, तो शाम को ऐसा तैयार होके आया और हमारे साथ एक अशरा लगा लिया। ये सिरोंज मध्य प्रदेश की बात है। और फिर दूसरे तीसरे दिन में तो मैंने रात को सोते हुए मैंने कहा कि अच्छा भाई कि थोड़ा सा मेरे पैर दबा देना। तो वो पैर दबाता रहा, मैं उठ गया। अजान से थोड़ी देर पहले का तहज्जुद का वक्त है। मैंने उठकर कहा कि भाई तुम सो जाओ। बोले कि नहीं हजरत तुम भी उठ जाओ। मैंने कहा क्यों? और मैंने कहा ये तहज्जुद का वक्त हो गया, सुबह हो गई। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैर दबा रहे हो। कब से दबा रहे हो? ईशान के बाद जब से दबा रहे हो। मैंने कहा यार तुम जब से पैर दबा रहे? मैंने कहा हाँ। कहीं को भाई? बोले तो आप बोले नहीं ना कि कितने खुद दबाना, आप बोले नहीं ना कि कितनी देर दबाना। उस दिन से उसको कुछ हुक्म करना का तो मुझे डर होता था, अब क्या होता है कि अगर उसको कुछ हुक्म करना बोले तो अल्लाह इसको क्या बोले तो क्या हो जाता है कि अब कुछ साथी ऐसे भी होते कि बोलते कि अमीर साहब अभी पेशाब करके आते। इधर पेशाब किया, ये दरवाजे से निकल के वहाँ जाके और बेकरी में आइसक्रीम खा के फिर उसी रास्ते से आ गए। उन्होंने कहा अमीर साहब अभी आए पेशाब करके, इधर पेशाब करे उधर जाके झाड़ के पास बैठ के फिर थोड़ी देर के बाद वापस।
हमारे अमीर साहब कहते थे जमात में वक्त लगाने के ज़माने में अगर कोई साथी और ज़्यादा नाफरमानी का मामला करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को सख्त कर देंगे। अल्लाह उसके दिल क्या कर देंगे? सख्त कर देंगे। तो ये साथी बोले, देखो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, मैं जानवर के लिए घास लेने के लिए जाता हूँ। मैंने उनसे कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक हम अपने अमीर से ना पूछें। तो हमारे हल्के के जो अमीर साहब थे, फ़ातईना अबा मूसा अशरी, तो हम अबू मूसा अशरी जो हमारे हल्के के अमीर साहब थे उनके पास आए और आकर बोले कि अमीर साहब कि देखो इन्हों इस तरह से जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तेरा क्या इरादा है? घर जाना चाहता है? अबू मूसा अशरी बोले उसका मुँह देखकर, क्या घर जाना चाहता है? तो वो साहबी ने कहा नहीं, घर नहीं जाओ। देख सोच समझ कर बोल। बोले कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, बस मैं जो है जानवर के लिए चारा लेकर आऊँ। तो उस वक्त में दुआ दी अमीर साहब, क्या दुआ दिए? अल्लाह ताला तुझे हिदायत के रास्ते पर चलाए, फामजी राशिद, अल्लाह तुझे हिदायत के रास्ते पर चलाए। और जब रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया और जो है आधी रात का अमल गुजर गया, तो फिर वो आए। तो अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु उसके लिए देख ले के बैठे, कब आएगा? इजाज़त लेके तो गया है, अब कब आएगा? तो अबू मूसा अशरी ने कहा कि ओहो, मैं ये गुमान करता हूँ कि तू घर जाके आए, वरना तो तुझे चारा लेके जल्दी आ जाना चाहिए था, चारा लेके जल्दी आना चाहिए था, तू घर जाके आया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर अबू मूसा अशरी ने कहा कि देखो तुम जो कुछ कह रहे हो सोच समझ कर कहो। तो उसने कहा कि जी मैं घर भी गया था, जहाँ हमारा क़याम है यहाँ से थोड़ी दूर में हमारा घर है और इसलिए मैं वहाँ पर गया था, थोड़ी दूर में घर है। सहाबा के साथ ये आमाल अल्लाह ताला इसलिए करा रहे हैं ताकि क़यामत तक के लिए नमूना रहे, क़यामत तक के लिए क्या रहे? नमूना रहे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आमाल सहाबा से करा रहे ताकि हमें मालूम हो, ताकि हमें मालूम हो। तो अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तूने जो पैदल चलकर गया यहाँ से और तेरा जाना जहन्नम में है, आग में है, और तेरा वहाँ पर ठहरना आग में है, और तेरा वापस आना आग में है। तेरा पिछला अमल ख़त्म हो गया, अब नवे सिरे से काम कर। मेरे अजीज़ों, मैं ये समझता हूँ कि जमात में रहते हुए घर के लिए फ़ोन करना भी ऐसा ही है। जब आदमी घर को हेलो कर दिया तो वो घर पहुँच गया और पिछला अमल पूरा ज़ाया हो जाएगा। ये आमाल हमारे लिए इसलिए है ताकि हम अमल को मजबूत तरीके से कर सकें। इन सहाबा के अमाल के ज़रिए से हम इबरत ले सकें और उनकी ताबेदारी और उनके हुक्म फरमा बरदारी पर चल सकें। इसलिए मेरे अजीज़ों, सच्चे दिल से नियत करो, हम इताअत गुज़ार बनेंगे इंशाअल्लाह। इताअत का जो मफ़हूम मैंने बताया कि भाई हुक्म करने वाले को ये डर ना हो कि अगर मैं इसको हुक्म करूँगा तो ये मेरी बात नहीं मान सकेगा, तो फिर वो इताअत नहीं है, वो सेटलमेंट है, बल्कि वो व्यापार है। 10 रुपये को नहीं तो 8 रुपये को ले लो, 8 रुपये को नहीं तो 7 रुपये को ले लो, वो इताअत नहीं। इताअत वो है जैसा कही जाए और वैसा मानी जाए, जैसा कही जाए और वैसा मान ली जाए। और जब इजाज़त लेकर गए थे और जानवर को चारा लेने के लिए और घर चले गए तो समझो कि फिर कि पूरा अमल ज़ाया हो गया। और सबसे आखिरी बात सुनो, ये जो हमारा ख़ुरूज है ना, 3 दिन का, 40 दिन का, साल का,
या दूसरे साल का, ये अमानत है और इसमें ख़यानत नहीं होनी चाहिए। हमारा दिमाग सिर्फ दावत में ही लगना चाहिए। ये वक्त अमानत है, ये वक्त क्या है? अमानत है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मजबूत नियत करो इस हदीस के दायरे में कि जिन लोगों का वक्त पूरा हो गया, बस अल्लाह उनको माफ़ फरमाए, आइंदा वक्त बग़ैर फ़ोन के लगाए, और जिनका वक्त अभी बाकी है वो नियत कर ले इंशाअल्लाह अब से हम अपना फ़ोन बंद करके और आमिर साहब के हाथ में दे देंगे। नियत करोगे इंशाअल्लाह? सारे साथी नियत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी इताअत की तौफीक दे और आप लोगों को भी इताअत की तौफीक मरहमत फरमाए। लेकिन भाई देखो, एक अफसोस की बात क्या है, तो 26 तारीख को जमात निकलना, बल्कि तारीख तो तय हुई, मेहनत करने वालों ने मेहनत की है जी, लेकिन हमारी मेहनत इस दर्जे की नहीं थी कि जमात निकल सके। हमें अफसोस होना चाहिए। आदमी कोई व्यापार करने के बाद नष्टम आए तो अफसोस करता, अगर अफसोस नहीं बोल लो फिर अगली जमात नहीं निकलती। अगर अफसोस नहीं तो व्यापार करने के बाद अगर नष्टम आया लेकिन वो अफसोस ना करे, वो क्या ना करे? अफसोस ना करे, तो फिर वो व्यापार अच्छा नहीं बनाएंगे, आगे भी उसका व्यापार बेकार हो जाएगा। जब जमात हम नहीं निकाल सके, हमारी मेहनत इस दर्जे की नहीं हुई कि जमात निकल सके, हमें बहुत अफसोस करना चाहिए। हमारे साथ उलमा की जमात भी है और रात दिन मेहनत भी कर रही हैं, और हर साथी तश्कीली मेहनत में भी चल फिर रहे हैं, और देखते देखते जमात का वक्त भी पूरा हो रहा है, लेकिन कुछ रिज़ल्ट निकल कर नहीं आए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर अफसोस भी नहीं तो फिर अगली जमात भी नहीं निकल सके। जमात जब निकलती है, हर दाई अपना इरादा खुरूज का करे, हर दाई और अपने इरादे को मजबूत करे खुरूज। कोई निकले ना निकले कि हम निकले, हमारे निकलने से अल्लाह आलम में दीन के ज़िंदा करने के फैसले करेंगे। अगर सहाबा ये समझते कि पूरी दुनिया कुफर में है, हम 2-4 के मेहनत करने से क्या होगा, तो फिर दुनिया में इस्लाम कभी नहीं है। मेहनत करने वाले हर ज़माने में कम ही होते हैं, और कम लोगों की मेहनत पर ही अल्लाह हिदायत के फैसले फरमाते। इस वक्त के हालात सारे के सारे मुसलमानों के बहुत सख्त हैं। अगर हम ना समझें तो मेरे अजीज़ों, हमारी औलादें, हमारी नस्लें भी जो है बेदीनी में घुस जाएं। इसलिए मेरे अजीज़ों, अफसोस करो, और आइंदा के लिए जब तक ये जमात है और तकरीबन 10 तारीख तक ये है, तो एक पुरानों का जोड़ भी रख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए कुछ तदबीर करके चारशुबे के मशवरे में पहुँचे कि इंशाअल्लाह एक पुरानों का जोड़ तय कर लेंगे, और एक पूरे शहर भर के मस्तूरात का जोड़ भी तय कर लेंगे। और जो साथियों पर मेहनत 26 तारीख के उन्वान से करे थे उन पर भी, और जो लोग ईद के बाद बोल रहे थे और उन पर भी एक तारीख डाल के फिर एक मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। चारशुबे के दिन जो है सोच कर आओ, और अपने हल्के से, और जो हर काम करने वाले साथी को चारशुबे के मशवरे में और मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ने की नीयत से आओ, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमा। अल्लाह
हम सरापा मुजरिम हैं। जैसी मेहनत करना था जमात के निकालने की, वैसी मेहनत नहीं कर सके। हम में से हर एक को माफ़ फरमा अल्लाह। हमारी इस बस्ती से, हर मस्जिद से नक़द जमातें तेरे रास्ते में अल्लाह 4 महीने की, 5 महीने की मस्तूरात की निकलने की तौफीक नसीब फरमा अल्लाह। दुनिया की बेरग़बती समझा दे अल्लाह। हमारे अंदर एक दूसरे को देख कर चलने की जो बीमारी है उसे निकाल दे ऐ अल्लाह। हमारी नज़र हमारे नबी पर हो, हमारी नज़र सहाबा पर, उनको देखकर चलने वाला बना मौला। एक दूसरे को देखकर चलने की बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह। हम आपस में एक दूसरे को देखकर चलने की बीमारी से हिफाजत फरमा। ये नहीं गया, वो नहीं गया, उन नहीं गया, इन नहीं गया, अल्लाह इस बीमारी से बचा ले अल्लाह। हमें मौत की तैयारी का जज्बा अता फरमा अल्लाह। मौत की तैयारी का जज्बा अता फरमा ऐ अल्लाह। हमें तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सहाबा को देखकर चलने वाला बना अल्लाह। अपना नमूना, अपना आइडियल अल्लाह उनको बनाने की तौफीक नसीब फरमा ऐ अल्लाह। ऐ अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, कमी कोताहियों को माफ़ फरमा अल्लाह। हमारे इरादों को टूटते हुए हम देख रहे हैं मौला। जब तक तू नहीं चाहेगा जमातें नहीं निकल सकेंगी अल्लाह। तो अपने फ़ज़ल से अल्लाह, अपने फ़ज़ल से अल्लाह नक़द जमातें निकलने की तौफीक नसीब फरमा। मुकम्मल इताअत की तौफीक नसीब फरमा, मुकम्मल इताअत की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।